नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप सभी का इस्तकबाल है हमारे इस खुसूसी प्रोग्राम हेल्थ केयर में। अगर आप चाहते हैं डॉक्टर सारा से अपॉइंटमेंट लेना तो 9494378609 पर कॉल कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए। अलमास क्लिनिक के हवाले से ये प्रोग्राम होता है। अगर आप खुदा ना खास्ता मोटापे का शिकार हो जाएं और कई तरह के डायबिटीज पेशेंट्स भी अगर आप चाहते हैं आपके ट्रीटमेंट करवाना तो डॉक्टर सारा आपके लिए अवेलेबल है। आप अगर चाहते हैं डॉक्टर सारा से मुलाकात करना या कंसल्ट करना तो 9494378609 पर कॉल कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए। इससे वक्त जाके डॉक्टर सारा से मिलिए। मोटापा, डायबिटीज, सबसे पहले हम डॉक्टर सारा का आज प्रोग्राम में इस्तकबाल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि बरकातहू। नाज़रीन, आप सभी से हम गुजारिश करते हैं कि आप अगर आपके सवालात प्रोग्राम में शामिल करना चाहते हैं तो 9494378609 पर कॉल कीजिए। इसी नंबर पर मैसेज के जरिए भी आप अपने सवालात पहुंचा सकते हैं। मोटापा, डायबिटीज एंड प्री डायबिटीज स्टेज में ढकेलती है। हम अलमास पर मोटापा कम करने से अपने आप को डायबिटीज जैसी बीमारियों से बच सकते हैं क्या? ये डॉक्टर सारा से हम तमाम तफसीलात के साथ पूछेंगे। जी मैम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आफरीन जो जिक्र करे डेफिनेटली वो आप ही लोगों के पास से आ रही सो क्वेरीज एंड क्वेश्चंस हैं। मोटापा, डायबिटीज़ एंड प्री डायबिटीज़। मोटापा पर से एक्चुअली एक बहुत ही सिवियर एंटायर वर्ल्ड फेसिंग पैंडमिक प्रॉब्लम है एंड ये एक आइडेंटिफाइंग फैक्टर है एक अंडरलाइंग मेजर डिजीज़ या मेजर डिसऑर्डर का। ये मैं अपना नज़रिया आपके सामने रखना चाहूँगा और मैं कोशिश करूँगा कि जितना आसानी से ये बात मैं आप तक पहुँचा सकूँ वो बेटर है, क्योंकि अलमास का जो ये शो बेसिकली करने का नज़रिया है वो ये है कि मोटापा एक आइडेंटिफाइंग फैक्टर है। अगर हम मोटापे को डील करेंगे तो उससे अंदर पनपने वाली बीमारियों को भी जड़ पेड़ से अपन काट सकेंगे। बट ज़्यादातर लोगों का नज़रिया ये है कि मोटापे का मतलब जिस्मानी या फिगर का करेक्ट होना है। जी जी। जबकि मोटापे का या ओबेसिटी मैनेजमेंट का मेन एम होना चाहिए टोटल हेल्थ बेटरमेंट या हेल्थ बेटरमेंट इज़ द मेजर रीज़न कि हमें आज की तारीख में ओबेसिटी मैनेजमेंट एक लाजिम चीज़ हो गई है। जी। देखिए, जहाँ तक अपन मोटापे की बात कर रहे हैं, आप लोगों को अंदाज़ा घर बैठे शायद इस बात का नहीं होगा, बट सिद्दीक भाई के जो कांस्टेंट सर्वेज हैं, जो रिसर्च हम लोग वर्ल्ड वाइड लोगों से जुड़ के कंप्लीट कर रहे हैं, उससे ये बात सामने आती है कि पूरी दुनिया में तकरीबन 800 मिलियन लोग हैं जो मोटापे का शिकार है। और उन 800 मिलियन लोगों में अगर अपन इंडिया का नंबर देखें तो वो अराउंड 200 मिलियन अलोन इन इंडिया है। राइट। अब आपके क्वेश्चन का एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि क्या बेसिकली आपका क्वेश्चन ये है कि क्या मोटापा डायबिटीज एंड प्री डायबिटीज एसोसिएटेड है। इंडिया happens to be the second largest country जहाँ पे 77 मिलियन लोग डायबिटीज का शिकार है। एंड मोटापा आने की वजह इंसान में डेफिनेटली इंसुलिन रेजिस्टेंस होता, जिसका काम आपकी बॉडी में एक्सेस शक्कर का जमा नहीं होने देने वाला हार्मोन है। जब बॉडी इसको रेजिस्टेंट हो जाती तब बॉडी ऑटोमेटिकली पूरी शुगर पहले स्टेज में फैट में कन्वर्ट करती और दूसरे स्टेज में जब वो वहाँ पे भी कन्वर्जन बस नहीं होता उसको उन्हें कम्प्लीटली ब्लड में फेंक देती एज ब्लड ग्लूकोज लेवल्स। राइट। सो ये बात वाज़ेह है कि मोटापा एक कम्प्लीटली क्योरेबल प्रॉब्लम है एंड प्री डायबिटीज़ जो डायबिटिक होने से पहले का स्टेज है वो डेफिनेटली कम्प्लीटली क्योरेबल है। हाउएवर, एक बार अपन डायबिटिक हो गए तो वो ट्रीटेबल प्रॉब्लम है, क्योरेबल नहीं है। ये डिफरेंस समझना है अपने को आज की बात में आगे निकलने से पहले कि ओबेसिटी बेसिकली एक बहुत बड़ी बीमारी जो अंदर पनप रही है उसको आप तक इशारतन पहुंचाने का जरिया है। सेकेंड इम्पॉर्टेंट चीज़ अपने को ये बात समझना है कि अगर हम ओबेसिटी और बेली फैट को कम करें
तो अंदरूनी पनपने वाली बीमारियों के जड़ को भी काटा जा सकता। थर्ड एंड इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो लोग प्री डायबिटिक होते, जिसकी बॉडी ऐसे हार्मोन के लिए रेजिस्टेंस बताती जो आपको शुगर नहीं आने देने के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत रखे हैं बॉडी में, तब जाके आपकी बॉडी मोटापे का शिकार होती और मोटापा डायबिटीज सेट इन करने के प्रोसेस को ट्रिगर कर देता, यानी तेजी से बढ़ा देता। जैसा अपन, अगर आप चाह रहे हैं कि नल में पानी तेज आए या अगर आप पानी ऊपर खींचना चाह रहे हैं तो डेफिनेटली आप मोटर का इस्तेमाल करते ताकि प्रेशर ज्यादा हो। जितने लोग बेली फैट का शिकार हैं, जितने लोग मिड लाइन ओबेसिटी का शिकार है या ओबेसिटी के मुख्तलिफ टाइप्स होते हैं, जो लोग ओबेसिटी, मिड लाइन फैट या बेली फैट का शिकार हैं, उन लोगों में ये प्रोसेस डायबिटिक होने का बहुत तेजी से ट्रिगर होता। राइट। तो ये थोड़ी बातें हैं जो अपन आगे मजीद बात करने से पहले अपने को समझना है। ना आपके क्वेश्चन का एक और इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट था कि क्या ये ट्रीटमेंट से क्योरेबल है। देखिए, अल्मास का मेजर काम ओबेसिटी मैनेजमेंट को लेके है। इट इज नॉट डायबिटिक मैनेजमेंट, इट इज reversible of obesity and reversible of a pre-diabetic situation in the body। ठीक है, अपने को ये बात समझना है। एंड अल्मास से जुड़ के जो लोग अपना ट्रीटमेंट कराते, वो अपने ये दोनों कंडीशंस को दुरुस्त करते। अब रह गई बात उन लोगों की जो ऑलरेडी डायबिटिक है, रह गई बात उन लोगों की जिसको ऑलरेडी थायराइड का प्रॉब्लम है या कार्डियोवास्कुलर इश्यूज है या ऑर्थो रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं। इन प्रॉब्लम्स में और इन प्रॉब्लम्स के वजह से चलती हुई दवाइयों में कटौती जरूर किया जा सकता अल्मास से जुड़ के, ये डेफिनेट है। देखिए, अल्मास का काम आपकी बॉडी के सेहत को दो चीजों से इम्प्रोवाइज करना है कम टाइम में बेटर रिजल्ट देने के लिए। ओबेसिटी एक ऐसा प्रॉब्लम है जो एवरी पासिंग डे के साथ इंटरनल डैमेज क्रिएट करता। जब अपनी बॉडी में फैट हद से ज्यादा बढ़ जाता तो इस फैट मॉलिक्यूल्स के बीच में होने वाले रिएक्शंस, बेसिकली आपकी बॉडी जब एक्स्ट्रा शुगर, यानी अपन जो भी ग़िज़ा का इस्तेमाल करते, जब अपन खाना खाते, तो जब ये चीज अंदर जाती तो इस खाने पे तोड़ फोड़ होती एंड जो फाइनल प्रोडक्ट बाहर निकल के आता वो है शुगर। ज्यादातर लोग ये सोचते कि हम चावल खाएंगे नहीं तो हम मोटापे से भी बच जाएंगे और हम शुगर भी कम कर लेंगे। ज्यादातर लोग ये सोचते कि अगर हम सिर्फ रोटी खाएंगे तो हम अपने फिगर को सही कर सकते, जबकि अल्लाह का निजाम ये है कि जिस्म में जो भी ग़िज़ा अंदर जा रही है उसका जो फर्स्ट प्रोडक्ट बाहर आता वो है शुगर मॉलिक्यूल। और जैसा ये शुगर मॉलिक्यूल बन जाता तो ऑटोमेटिकली पैनक्रियास इंसुलिन सिक्रीट करते और ये शुगर को आपके सेल के अंदर ढकेलने के लिए इंसुलिन रेडी हो जाता। राइट। नाउ प्रॉब्लम ये है कि ओबेसिटी जो एज एन अ प्रॉब्लम है, वहां पे अल्मास का क्या काम है मैं आपको बताता हूँ। जितने लोग ओबेसिटी का शिकार हैं वो ये सोच के बैठ जाते कि शादी के बाद थोड़ा पेट निकल गया तो ठीक है। जी हाँ, यू नो बहुत सारे लोग क्लिनिक पे पहुंचते कि बच्ची की शादी फिक्स हुई भी है और पेट निकला हुआ है और फिगर खराब हो रहा है। बट पॉइंट की बात यह है, ये इंसुलिन जब शक्कर लेके सेल में अंदर छोड़ना उसका काम है, इंसुलिन का काम। जब लेकिन सेल ये बता दे इंसुलिन को कि मैं तुम्हारे लाई हुई कोई भी चीज अंदर नहीं लेने वाला हूँ, तो एक तो सेल की जरूरत भी पूरी नहीं होती और दूसरी वो एक्स्ट्रा शक्कर वैसी बॉडी में फिर के आपके बॉडी को डैमेज देती, इतना डैमेज देती कि उन्हें रिएक्टिव ऑक्सीडेशन स्पीशीज और फाइनल डैमेज कैंसर पे लेके जाती है। राइट। नाउ ये जो एक्सेस शुगर अपनी बॉडी में सर्कुलेट होती, राइट, ये एक्सेस शुगर अपने बाल, अपना चेहरा, अपना कलर, अपने किडनीज, अपने लिवर, अपने कोरोनरी कंडीशंस यानी अपने हार्ट कंडीशंस, अपनी रगें जो केसिंग में है, ये सारी चीजें उन्हें स्लोली डैमेज करती और आपको बेली फैट भी देती और आपको ब्लड प्रेशर भी देती और आपको हार्मोन इम्बैलेंस भी देती। अल्मास का काम आपकी बॉडी में जमा हुए एक्सेस फैट पे काम करना है।
ये अगर आप वॉक करेंगे तो ये आप पूरी टोटल 100% दे के आप ये फैट के ब्रेकडाउन, कौन आपको बता सकता कि कितनी देर आप वॉक करें और कितना फैट प्रिसाइसली आप बर्न करें। वॉक तो अपन फैट कम करने करते, लेकिन ऐसा कौन सा तरीका है जो अपने को ये देखा जा सके कि आपके वॉक से फैट ही कम हो रहा है। प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि डायबिटीज के जैसी बीमारी पनपते पनपते बड़ी होती, तो ये पहले बेली फैट, फिर प्री डायबिटीज एंड बेली फैट एंड देन डायबिटीज पे जाती। तो अल्मास का काम यहाँ पे ये है कि आपकी बॉडी में पूरी बॉडी में स्पेसिफिकली आपके सर्कमफ्रेंस एरिया में जितना भी एक्सेस फैट जमा हुआ उसको फ्रीज करें या उसको लेजर से कम करने में आपकी मदद करें, नेचुरली, विदाउट एनी सर्जरी एंड विदाउट एनी मेडिकेशन। ऐसा अगर अपन करेंगे तो ज्यादा वॉक किए बिना भी हम प्रिसाइसली फैट को कम करेंगे। फैट अगर कम होने लगा तो सेल में जगह बनती और इंसुलिन वापस से शुगर जहां पे उसकी असली जगह है वहां छोड़ सकता। ऐसा करके हम बॉडी को डायबिटीज से बचा सकते, बेली फैट से होने वाले डेंजरस सिचुएशंस जो लिवर फेस करता, जो किडनी फेस करता, जो हार्ट फेस करता, और जो ब्रेन डैमेज, ब्रेन एट्रोफी होती, इसको अपन कंट्रोल कर सकते। एंड एट द सेम टाइम अल्मास प्रैक्टिसेस टेस्ट बेस्ड न्यूट्रिशन, अल्मास प्रैक्टिसेस क्लिनिकल न्यूट्रिशन एंड बैलेंस्ड न्यूट्रिशन। तो ये न्यूट्रिशनल प्रैक्टिस से हम अपने इंसुलिन रेजिस्टेंस को रिवर्स कर सकते और डायबिटिक होने के दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर सकते। तो ये अपने को समझना है कि मोटापा, जो लोगों की सेहत में मोटापे की आमद हो गई, ये एक साइलेंट इशारा है अल्लाह के तरफ से कि इंटरनली आपकी बॉडी मुख्तलिफ बीमारियों की शुरुआत कर चुकी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेहतरीन निज़ाम होता और अल्लाह अपने बंदे से इस कदर मोहब्बत रखते कि उन्होंने ये आसानी से अपने बंदे को बीमारियों के चुंगल पे नहीं आने के लिए बॉडी का निज़ाम उस तरीके से काम करता। जब धीरे 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 ये बॉडी का ताना बाना बिगड़ने लगता, जिसका इंडिकेशन मोटापा है, जब ये डैमेज लीथल होता तब जाके बॉडी एक डिजीज के तरफ जाती और एक साइलेंट किलर डिजीज लाइक डायबिटीज। अगर ये इंसुलिन हार्मोन आपकी शक्कर सेल को जाना है, शक्कर इतनी क्यों बनती है अपनी बॉडी में? क्योंकि अपनी बॉडी के मुख्तलिफ सेल्स मुख्तलिफ काम करते और ये काम अंजाम देने के लिए जैसा गाड़ी को पेट्रोल की जरूरत है वैसा अपने सेल्स को भी शुगर की जरूरत है। तो अगर सेल में शुगर नहीं जाके ब्लड में फ्री फ्लो होते गई तो ये ब्रेन एट्रोफी का सबब बनती, ये कोरोनरी हार्ट डिजीजेस का सबब बनती, ये लिवर में जाके जमने लगता और लिवर फैटी हो जाता, फिर एक मैकेनिज्म ट्रिगर होता, अपने इम्यूनिटी लेवल्स कम होते, फिर अपन परेशान होके चौतरफ भागने लगते कि हाजमा नहीं हो रहा है, नींद नहीं आ रही है, रगों की तकलीफ हो रही है, वेरिकोज वेन्स हो रहे हैं, घुटनों में दर्द हो रहा है, हड्डियों में गैप आ रहा है। ये सारी चीजों की जड़ है बेली फैट एंड अल्मास का काम प्रिसाइसली फैट पे है। तो अल्मास का जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है ओबेसिटी मैनेजमेंट को लेके, अल्मास का जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है आपके वेट और आपके फिगर को कम करने को लेके, उसका काम एक कॉम्बिनेशन ट्रीटमेंट होता, कॉम्बिनेशन ऑफ बेस्ट टेक्नोलॉजी टू कट डाउन फैट एंड अ कॉम्बिनेशन ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन, ताकि आपकी बॉडी को डिजीज से हम रिवर्स करें, आने वाले प्रॉब्लम्स के दरवाजे बंद करें और अपनी बॉडी को सेफ मुकाम पे पहुंचाए। ये अल्मास का लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है जिसको हम लोग एक कंप्लीट ओबेसिटी मैनेजमेंट ट्रीटमेंट बोलते, जिसमें कोई मेडिकेशन की जरूरत नहीं है। डिफरेंट डाइट्स, डिफरेंट टाइप ऑफ डाइट्स, अलग अलग मुख्तलिफ तरीके का खान पान और अपनी बॉडी को स्टेबिलिटी और किसी भी तरीके के मेटाबॉलिक स्ट्रेस को कम करना।
अगर बॉडी कॉन्स्टेंटली कोई भी किस्म का स्ट्रेस लेते हुए चल रही है, जैसा कि आप सो रही सही नहीं तो आप स्ट्रेस ले रहे हैं। एक इंसान अगर एक दिन नहीं सोता तो उन्हें 35% अपनी बॉडी का इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ा लेता। जी राइट। मैं आप लोगों को एक बात तो समझाया कि जब इंसुलिन सेल में शक्कर नहीं डाल सकता तो फिर वो शक्कर बाहर फिरती। अगर शक्कर बाहर फिर रही है तो ब्रेन बोलता अरे शक्कर है, तो उन्हें और इंसुलिन बनाता। जी है ना? जी। सिंपल एज दैट। तो जितना ज्यादा इंसुलिन बनेगा, 10 साल में बनने का इंसुलिन अगर 2 साल में बन गया तो खत्म, ऑर्गन खलास कोलैप्स हो जाता, एंड देन आप ऑटोमेटिकली डायबिटिक हो जाते। जी राइट। तो अगर अपन ये चेन रिएक्शन को रोकना है तो अपने को अल्मास से जुड़ना है, अपने बेली फैट्स को कम करना है, अपनी ओबेसिटी को कम करना है, और जल्द से जल्द अपनी सेहत के होने वाले डैमेजेस को रिवर्स करना है, बिना कोई दवाइयों के, बिना कोई गोलियों के, एक बेहतरीन प्रिसाइज फैट डिस्ट्रक्शन थेरेपी के साथ। तो इस टाइप का अगर आपको ट्रीटमेंट होना है, इस टाइप से आप अपनी सेहत को बेटर करना चाह रहे हैं, होने वाले चेन रिएक्शंस इंटरनली अगर अपने को इसको तोड़ना है, तो फिर अपन अल्मास से जुड़ सकते, डाइट्स और थेरेपी के साथ, और अपनी बॉडी को एक बेहतर एक्सटर्नल अपीयरेंस और एक बेहतरीन इंटरनल स्टेटस पे आप तब्दील कर सकते बिफोर इट इज टू लेट। बिफोर इट इज टू लेट। कोई भी बीमारी अगर ज्यादा पनप गई तो फिर उसका इलाज डेफिनेटली डिफिकल्ट एंड नॉन क्योरेबल हो जाता। हाउएवर, इस टाइम को बचाते हुए बेहतर तरीके से अगर अपने को इसको करना है तो प्लीज आप अल्मास के कांटेक्ट नंबर्स पे कॉल कर सकते। हम लोगों के कांटेक्ट नंबर्स 9494378609 हैं। आप इन नंबरात पे कॉल करें, अपने कॉल्स पे अपने डिटेल्स दें, अपॉइंटमेंट्स लें एंड क्लिनिक आए। वहां पे आपके बॉडी का एडिपोसिटी टेस्ट किया जाता, यानी कौन से ग्रेड ऑफ मोटापे का आप शिकार हैं, जिस्म में कितना फैट ऐसा है जो आपके ऑर्गन फंक्शन को डेड कर रहा है, आपके बॉडी में ऐसी कितनी एक्सेस शुगर है जिसके बीच में रिएक्शंस हो रहा है, ऑक्सीडेटिव स्पीशीज बढ़ रही, और आगे जाके अगर अपन इसको कम नहीं करे तो ये कैंसर में तब्दील हो सकते। कौन कितना फैट है, कौन से लेवल का मोटापा है, इसके तहत अपन डिसाइड कर सकते कि कौन सा लाइन ऑफ ट्रीटमेंट बेटर है। किसी को ओनली डाइट्स, किसी को डाइट्स के साथ बॉडी के मेटाबॉलिज्म रेट बढ़ाने का ट्रीटमेंट, किसी को डाइट के साथ बॉडी का मेटाबॉलिज्म रेट बढ़ाने के साथ फैट को डिस्ट्रक्ट करने के लिए लेजर थेरेपी, किसी को मेटाबॉलिज्म बढ़ाने के साथ डाइट के साथ फैट फ्रीजिंग के साथ ये। सो हर मुख्तलिफ ट्रीटमेंट, मुख्तलिफ केस और डिफरेंट स्पेसिफिकेशंस के साथ अपन डेफिनेटली अंजाम दे सकते हैं अल्मास पे। तो प्लीज डोंट थिंक एंड गिव अस अ कॉल एट 9494378609। वेट लॉस, वेट गेन, फिगर करेक्शन, फिगर मेंटेन, बेली फैट, टमी फैट, स्पॉट रिडक्शन किया जाता है अल्मास क्लिनिक पर, और बिल्कुल आसान अंदाज में। अगर आप चाहते हैं डॉक्टर सारा से अपॉइंटमेंट लेना तो 9494378609 पर कॉल कीजिए और इसी नंबर पर अपॉइंटमेंट लीजिए, या मैसेज के जरिए भी आपकी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। मैम, हमारे लिए नाज़रीन ये जानना बेहद ज़रूरी है, जैसा कि मैम डायबिटीज़ जैसी बीमारी आजकल हर उम्र के लोग में पाई जा रही है, क्या इसकी वजह सिर्फ मोटापा है? यस, मोटापा। नाउ समटाइम्स व्हाट हैपेंस, देखिए ये एक टू वे ट्रैफिक, आपको ये समझना है कि ये सारे डिजीजेस, ओबेसिटी हो गया, डायबिटीज हो गया, लिवर डैमेज हो गया एंड कार्डियोवैस्कुलर हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया और हार्मोन इम्बैलेंसेस, ये पूरे डिजीजेस इंटरलिंक्ड है, ये अपने को समझना है। हाउएवर, मोटापा कम करेंगे अपन तो ऑटोमेटिकली इन सारी चीजों में फर्क और फायदा पहुंचता है। जी। आपने ये बात बहुत दुरुस्त की कि मोटापा और डायबिटीज आजकल इवन छोटे बच्चों में पाई जा रही है, एंड इंडिया हैपेंस टू बी द सेकंड लार्जेस्ट कंट्री जहां पे ज्यादा से ज्यादा बच्चे टाइप 1 डायबिटीज का शिकार हो रहे हैं। और सिद्दीक भाई के जो एक्सटेंसिव सर्वेज हैं और वो रिपोर्ट्स हमें बताते, तो ये बच्चे वो हैं जो
या तो ओबेसिटी के शिकार है, सो मायों से वजूद में आए जी, सो जी, है, जी। या ये बच्चे वो हैं जिसकी कम उम्रों में ज्यादा बेली फैट का शिकार हुए जी, हैं। जी। बिकॉज बेली फैट, देखिए, इट इज अ वेरी सिंपल, बेली फैट कितना नुकसानदेह है मैं आपको आसान अल्फाज में समझा दे सकता हूँ। अपन जो खा रहे हैं वो शक्कर बन रही है, और शक्कर का काम सेल में अंदर जाना है और अपने सेल को एनर्जी देना है, ताकि उसको जो अल्लाह ताला का हुक्म है वो हुक्म उन्हें पूरा कर सके। अब ये शक्कर जब सेल में अंदर जाना है तो ये काम इंसुलिन करता, और जैसा ये शक्कर इंसुलिन, जैसा शक्कर बनती, इंसुलिन आता, शक्कर को लेता और सेल में दे देता। जब उसका काम खत्म होता तो एक और सिग्नल पैनक्रियास में जाता और बोलता कि काम हो गया, इंसुलिन का बनना बंद कर दो। इट इज वेरी सिंपल। जो लोग बेली फैट का शिकार होते और मोटापे का शिकार होते, उनका सेल ऑलरेडी फैट से भरा हुआ रहता और मजीद अंदर शक्कर लेने उन्हें रेडी नहीं रहता। तो ये इंसुलिन को उन्हें अपने आप को इनसेंसिटिव कर लेता, यानी लॉक लगाता। आ रहे वाला इंसुलिन को मैं आइडेंटिफाई नहीं करता हूं आपको बोल के, उन्हें खोलता ही नहीं अपना दरवाजा। जी, जी, जी। तो अब इंसुलिन वो शक्कर ब्लड में फेंक देता, लेकिन ब्लड में अगर शुगर जारी है तो हार्ट और ब्रेन को ये सिग्नल मिलता कि शक्कर तो गईच नहीं सेल में अंदर, तो फिर उन्हें और इंसुलिन बनाता। तो ये जो बैक लूप है, जो पैनक्रियास को बोलना है कि तुम इंसुलिन बनना ज्यादा बंद कर दो, ये पूरा ही नहीं हो पाता। ये जाके फैटी लिवर डिजीज को पैदा करता, ये जाके बेली फैट का सबब बनता, और ये जाके हार्मोन इम्बैलेंस, पीसीओ, यूट्रस डैमेज, इनफर्टिलिटी, ये सारी चीजों को पैदा करता। अगर हम बेली फैट को अपना शिकार बनाएं, बेली फैट से जितना हो सके जल्दी कम करें। अल्मास पे क्रायोलाइपोजेनेसिस का जैसा प्रोसेस है जो आपके फैट को फ्रीज करके उसको इनएक्टिव और कोलैप्स कर दे, ताकि लिवर उसको डाइजेस्ट करे, इंसुलिन सेंसिटिविटी कम हो और वापस से पैनक्रियाज अपने नॉर्मल फंक्शनिंग पे आए। जी, जी। बेली फैट को कम करेंगे और ओबेसिटी मैनेजमेंट को अगर हम अल्मास से जुड़ के करेंगे तो फिर हम अपने फैटी लिवर कंडीशन को भी कम कर सकते, उसको बेटर और रिवर्स कर सकते, अगर उन्हें स्कार टिश्यू स्टेज पे नहीं है तो। जी। अगर हम ये कर लें तो फिर लिवर भी नए सेल्स बनाता और पैनक्रियास को देता, जी। और पैनक्रियास और अच्छी तरीके से इंसुलिन बना सकते, तो जब जाके अपन डायबिटिक नहीं होते। जी। लिवर अगर हेल्दी होएगा तो उन्हें हार्मोन्स ठीक से बना पाएगा, उन्हें ब्रेन के लिए, अपनी पूरी बॉडी के रीजुविनेशन, अपनी इम्यूनिटी के लिए, अपनी बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म को दुरुस्त कर सकेगा। तो ये सारी फसाद की जड़ कहाँ से आ रही है? बेली फैट से आ रही है, राइट? तो अपने को ये बात समझना है कि ये सारे डिजीजेस इंटरलिंक्ड हैं, बट अगर हम सिर्फ ओबेसिटी को अपना टारगेट बनाएं तो हम सारे डिजीजेस की जड़ काटते हुए अपनी सेहत को रिवर्सली एक बेटर मुकाम पे ला सकते। अगर हम ये बात समझ गए तो प्लीज अल्मास से जुड़िए, अपनी ओबेसिटी को टालिए मत। ये एक ऐसी डिजीज नहीं है जिसका इलाज सिर्फ शादी से पहले करना है अपने को, जिसका इलाज बीमारी में मुब्तला होने के बाद करना है अपने को। ये एक ऐसी डिजीज है जो अंदर चीजों को ट्रिगर कर रही है और तेजी से पनपने का बेस दे रही है। तो प्लीज गेट आउट ऑफ योर ओबेसिटी एंड ओवरवेट कंडीशन एंड बेली फैट, एंड प्लीज जॉइन अल्मास एंड गेट टूवर्ड्स बीइंग इन अ बेटर हेल्थ कंडीशन। और ये जानना चाहते हैं मैम कि अल्मास पर मोटापा कम करने से डायबिटीज को कैसे कम किया जा सकता है, आप बताएं। इट इज वेरी सिंपल। जब हम बेली फैट को कम करेंगे, जब हम जी। फैटी लिवर कंडीशन को कम करेंगे, हाँ। तो ऑटोमेटिकली बॉडी का मैकेनिज्म, जो मेटाबॉलिक फंक्शनिंग है, वो बेटर होती। अगर मेटाबॉलिक फंक्शनिंग अपनी बॉडी की बेटर हो रही है तो उसमें एक खास खुसूसी फंक्शन तो हार्मोन बनाना भी है। जी। डायबिटीज हो जाने का मतलब ये है कि पैनक्रियाज अब इंसुलिन बना ही नहीं पा रही, या एंड इसी वजह से शक्कर इस्तेमाल भी नहीं हो पा रही है। हर मोटा आदमी डायबिटिक मिलेगा आपको? नहीं। ये जरूरी नहीं है, लेकिन हर इंसान जो बेली फैट का शिकार है वो डेफिनेटली एक स्टेज पे डायबिटिक हो जाता। जी। तो देखिए, बहुत सारे लोग ये बात सोच के नजरअंदाज कर देते कि अभी तो हमारे को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, जी। लेकिन
हमको शुगर नहीं है, हमको ब्लड प्रेशर नहीं है, हमको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, लिहाजा हम मोटापे को राइट नाउ कम नहीं भी करें तो चलता। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपका जिस्म फूला क्यों मोटा हुआ आपका जिस्म? क्योंकि आपकी बॉडी एक्सेस एनर्जी कैरी कर रही है, और ये एनर्जी और ये मॉलिक्यूल्स के बीच में जब रिएक्शन होता तो ये रिएक्शन से कैंसर जैसे सेल्स पनपने लगते। तो चाहे हमारी डायबिटीज अनकंट्रोल्ड हो, चाहे हम ओबेसिटी अनकंट्रोल्ड तरीके से हैंडल कर रहे हैं, या अपन बेली फैट अनकंट्रोल्ड तरीके से कर रहे हैं, और अपने रिपोर्ट्स चाहे आपको ये नहीं बता रहे होंगे कि आपको शुगर है, ये नहीं बता रहे होंगे कि आपको थायराइड है, आपको बीपी भी नहीं है, लेकिन अगर आप ओबेस हैं तो फिर आप कैंसर की जैसी बीमारी को इनवाइट कर रहे हैं। इट इज अ क्लियर इन्विटेशन कि यू वांट टू लैंड अप इन अ प्रॉब्लम, राइट? सेहत आपकी है, डिसीजन डेफिनेटली आपका है। अल्मास का वर्क पैटर्न भी फ्रेंडली टू मेक यू अंडरस्टैंड दिस है। अल्मास की तरफ से शोज भी यही आ रही ताकि आप इससे फायदा उठाएं, आप डिजीज में मुब्तला होने से पहले अपने आप को बचाएं और अपनी जिंदगियों में लौट जाएं। तो प्लीज गिव अस अ कॉल एट 9494378609। नाजरीन, अगर आप चाहते हैं डॉक्टर सारा से अपॉइंटमेंट लेना तो 9494378609 पर कॉल कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए, डॉक्टर सारा से जाकर मिलिए। कल करे सो आज करे सो अभी। जी हाँ, 9494378609 पर कॉल कीजिए, और मैसेज के जरिए भी इस नंबर पर आप आपके सवालात पहुंचा सकते हैं डॉक्टर सारा तक। तो नाजरीन, हम कुछ देर के लिए आपसे विदा लेंगे, यानी कि हम ब्रेक में यहाँ पर जाएंगे। वक्त हो चला है एक ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ।